सुहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान के एक बहुत ही मायानाज सहाफ़ी जो कि कभी अपने सवालात की वजह से सोशल मीडिया से तनकीद हासिल करते हैं और कभी अपने कॉलम्स में जो मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं, कभी वो जंगल की तशबीह देते हैं, जानवरों की तशबीह देते हैं। मुख्तलिफ सियासतदानों के लिए इन तमाम चीज़ों की वजह से वो अक्सर व बेशतर ही ख़बरों की जीनत बने रहते हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर लोग आजकल उनको खासी तनकीद का निशाना बना रहे थे। पिछले 4 से 5 रोज़ हो गए हैं, उन्होंने कुछ कॉलम्स लिखे थे जिसमें कुछ ऐसे तासुर जा रहे थे कि वो शायद किसी जगह पर कोई मिडल मैन का किरदार निभा रहे हैं, शायद वो किसी बड़े इदारे के जो मामलात हैं उनका पैगाम कहीं पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तमाम तासुर थे जो उनके कॉलम से लोगों को मिल रहे थे और लोग उनको खासी तनकीद का निशाना बना रहे थे और हमारे बड़े अस्करी जो इदारे हैं, जो बाइज़्ज़त इदारे हैं, उन पर लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे थे इन कॉलम्स की वजह से। आज बाकायदा तौर पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। चंद रोज़ पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी एक पिक्चर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ जो खिंचवाई, उन्होंने वो सोशल मीडिया पर अपलोड की और उसके बाद उन्होंने पे दर पे 2-3 कॉलम्स लिख दिए जिन्होंने ये तासुर पैदा किया कि शायद ये किसी इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी इदारे की जानिब से जो जेल में कैद हैं इमरान खान साहब, उनको कोई पैगाम पहुँचा रहे थे क्योंकि वो कॉलम्स इसी नौयत के थे। तो लोगों को ये तासुर मिला जिसकी वजह से जो हमारा पाक आर्मी का इदारा है उस पर भी लोगों ने तनकीद की। तो अब बाकायदा तौर पर ये क्लैरिफिकेशन सामने आई है। DGISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया है कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको कानून के कटहरे में आना होगा। पहले मैं आपको जो ISPR की जानिब से बयान आया है वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताती हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम्स में क्या लिखा, उसकी भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन DGISPR इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने तस्वीर बनवाई थी। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, यानी आर्मी चीफ साहब की जानिब से सुहेल वड़ाइच साहब को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। हाँ, फील्ड मार्शल थे, एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और जहाँ पर भी इस तरह के बड़े लोग होते हैं लोग तस्वीर बनवाते हैं, सहाफ़ी भी बनवाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यानी लोग पिक्चर्स बनवाते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इवेंट में PTI का कोई जिक्र तक नहीं हुआ, ना ही माफ़ी का जिक्र हुआ, बात ही नहीं हुई। ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा। बातचीत के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि इस मीडिया इदारे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, उस मीडिया इदारे के ख़िलाफ़ जहां के वो सहाफ़ी हैं, जिस अखबार में वो लिखते हैं। यानी कि आपको पता ही है कि सुहेल वड़ाइच साहब का ताल्लुक़ किस इदारे के साथ है, सुहेल वड़ाइच साहब का ताल्लुक़ किस बड़े न्यूज़पेपर के साथ है जहां पर उनके कॉलम्स छपते हैं। सवाल ये आया। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इदारों को समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीका नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया, अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते रहते हैं। अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान का ख़याल था कि अपनी दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज़ और दीगर सहूलतकारों की मदद से वो अब फिर हम पे हमला करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उलट हो गया और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये DGISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर इस सारे मामले की पिछले चंद रोज़ से जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी नफ़ी कर दी गई है। बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों से बातचीत की गई है, उन्होंने कह दिया है कि उस इदारे के ख़िलाफ़ ही
कार्रवाई होगी जहां से वो कॉलम छपा, क्योंकि इदारे की भी जिम्मेदारी है कि आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है या फिर आपके न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, क्योंकि कॉपी एडिटर्स का यही काम होता है। और साथ ही साथ उन्होंने सुहेल बड़ाइच साहब के हवाले से भी तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ना तो फील्ड मार्शल साहब की उनसे कोई मुलाकात हुई है, ना इंटरव्यू हुआ है, और ना ही वो जो ब्रसल्स में मीटिंग थी वहाँ पर किसी भी तौर पर कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब के बारे में बात हुई है। तो इस सारी सिचुएशन में सुहेल बड़ाइच साहब ने कॉलम क्या लिखा था उसका भी मैं थोड़ा सा आपको हवाला देना चाहती हूँ कि सुहेल बड़ाइच साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, डियर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगा दें। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक़तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को न सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिल जाएगी बल्कि पार्लियामेंट के अंदर काम करने का फ्री हैंड भी मिल जाएगा। अब ये जितने भी रास्ते बताए जा रहे हैं, लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये कहीं से पैगामात मिले हैं, जबकि उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि कहीं से कोई पैगामात नहीं दिए गए, बल्कि ये सुहेल बड़ाइच साहब ने खुद अपने तौर पर कॉलम लिखा और इसको छापा। अच्छा जी, आगे मज़ीद लिखते हैं, कैदी जी, सियासी तजादात से ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हुए हैं। बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के ज़रिए आपको तख्त पर ला बिठाएं, मगर हकीकत यह है कि इस बयानिया ने आपको यरगमाल बनाकर आपके सियासी रास्ते बंद कर दिए हैं। आहो बका झूठ पर मबनी कहानी और दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बद्दुआओं से हालात नहीं बदलते। आपको पता है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं और वो अपने मौके पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जी कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, किसी तरह का कोई भी मामला नहीं होगा, और वो 2 साल होने को आए हैं, बल्कि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया वो जेल में मौजूद हैं। उनको समझाने की ये सारे मामलात की कोशिश करें, या उनको इसी कॉलम में जो है वो उन्होंने माजी के किस्से भी याद करवाए, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ज़माना भी याद करवाया। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब ये कॉलम में लिखी गई तो फिर सोशल मीडिया पे तूफ़ान आ गया, और सोशल मीडिया का तूफ़ान जब आया तो फिर मामलात क्लियर करने के लिए DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब मैदान में आए। उन्होंने बाकायदा सहाफ़ियों से बातचीत की और मामले को क्लियर किया कि इस बारे में हमारी ना कोई बातचीत हुई है, उस ब्रसेल्स की मीटिंग में जो है वो ना ही इनकी इमरान खान साहब के बारे में कोई बात हुई है, ना इस तरह का कोई मामला हुआ है। लेकिन जैसे वो उन्होंने पिक्चर उस मीटिंग के बाद जो है वो सुहेल बड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल के साथ पिक्चर पहले अपलोड की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बाद पे दर पे ये 2-3 जब कॉलम्स लिखे तो फिर मामला जो है वो खासा गंभीर हो गया था। अभी भी सोशल मीडिया पे तूफ़ान। अब क्यों तूफ़ान है? अब तूफ़ान इसलिए है कि जो लोग पहले सुहेल बड़ाइच साहब के कॉलम्स पढ़ के, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सुहेल बड़ाइच साहब ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं, कभी कभी वो अपने बोल्ड क्वेश्चनिंग की वजह से, वो आपको पता है कि वो एक ख़ास नौयत का प्रोग्राम करते हैं, लोगों के लाइफ स्टाइल्स दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनमें जो वो सवाल करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुतनाज़ सवालात हो जाते हैं। लोगों को उनका सवाल करना पसंद नहीं आता, और वो इसकी जस्टिफिकेशन इस तरह से देते हैं कि मैं सहाफ़ी हूँ और मेरे पास ये राइट है कि मैं किसी भी तरह का कोई भी सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि सहाफ़ी का काम है सवाल करना। अब देखते हैं लोगों का ये जो सोशल मीडिया से जो पॉइंट आ रहा है वो ये हो रहा है कि सुहेल बड़ाइच साहब किसी बड़ी मुसीबत में, किसी बड़ी टेंशन में पड़ गए हैं। आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है, लोगों की ये राय मैं आपको बता रही हूँ जो सोशल मीडिया से मैंने देखी है और मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये आने वाले 1 से 2 से 4 रोज़ में क्लियर हो जाएगा कि सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं, जो उन्होंने कॉलम्स लिखे, क्या उनको वेबसाइट से चीज़ों से हटाया जाएगा, क्योंकि हटा भी दिया जाएगा तो लोगों ने सेव कर लिए हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। खैर आज तक के लिए इतना ही। इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होगी, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उसके बारे में हम कल और परसों ही बात करें तो ही मुनासिब रहेगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।